का नज़ारा बहुत जबरदस्त प्रोग्राम भाई, देख सकते हो आप, बहुत जबरदस्त। मैं ब्रह्म इलेक्ट्रॉनिक हुड्डा मार्केट नरवाना में, इस पे 45 से 50 लाख रुपए का खर्चा हुआ है जी हमारा। ये अलमारी होगी भाई, या पेटी होगी, और सिलाई मशीन, और ये अन्य आइटम हो गए भाई, ये प्रेस होगी, ये अपना भाई कूलर हो गया, अपना फ्रीज हो गया भाई जी, यहाँ पे वॉशिंग मशीन होगी। तो एक बार फिर से मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। शादी होने लग रही है आज आपकी, तो कैसी फीलिंग आपकी? बहुत खुशी हो रही है महसूस जी, भाई शादी मेरी बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है जी। अच्छा, मतलब उदासी क्यों, खुशी होनी चाहिए। इतने लाइक करो, बहुत अच्छे ज्यादा। वाह जी वाह। अच्छा, कैसा प्रोग्राम कर रखा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वाह जी वाह, लख लख बधाइयाँ। और सुना भी लाडो। वाह जी वाह। और सुनाओ जी। बढ़िया जी बढ़िया। घर परिवार है? वाह जी वाह। सोचा था आपने वही उम्र को शादी होगी। प्रोग्राम में को कमी तो नहीं जी, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। सेवा पानी खिंचका हुई है कि नहीं? जी बहुत बढ़िया, एक नंबर का जी साहब, बहुत अच्छा सिस्टम लगा। प्रोग्राम कैसा है? तो आज आए हैं जी सफीदो, यहाँ पे 31 लड़कियों का सामूहिक विवाह है भाई। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रखा है, बहुत ही जानदार, शानदार, जोरदार, शोरदार, वजनदार प्रोग्राम है। और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला, आत्मा को शांति मिली भाई। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रखा है भाई साहब ने, सुनील जी ने। सबसे पहले नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। अच्छा, जो अपना ये प्रोग्राम है, तो ये कौन सी संस्था की तरफ से किया गया है? ये +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन की तरफ से जी। कितने सालों से प्रधान कार्यालय यहाँ पे है सफीदों में ही। अच्छा जी। महात्मा गांधी रोड पे जी, नियर TVS एजेंसी सर। अच्छा जी, ठीक है सर। और ये कार्यरत है। वैसे तो इनका फर्स्ट पार्ट लॉन्च हुआ था 3 जुलाई 2018 में जी, लेकिन वो बैंकिंग का पार्ट है। +Q वॉलंटियर सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, वो एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके बाद सोशलिज्म में आई है 20 अगस्त 2020 में सर जी। एक आप बोल रहे थे कि बेरोजगारी मुक्त देश हो हमारा, वो क्या स्कीम आपकी? अच्छा सर, वो सर ऐसा है, जैसा कि आप लोग ये जो किक, मैं तो ये किक कहूँगा, अभी मेरी किक है ये, एक मुझे मिली है कंपनियों से सर जी। मैंने 4 दिसंबर 2016 में कंपनी ज्वाइन की थी, CTS माइक्रो फाइनेंस। वो 4 महीने बाद फ्रॉड हो गई थी सर जी। उसमें मैंने जी तोड़ मेहनत की थी, 1 करोड़ 12 लाख का बिजनेस दिया था मैंने वहाँ पे जी। लेकिन कंपनी फुर होने के बाद तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। बट मैंने एक चीज़ देखी कि पब्लिक वही फंसती है जिसके पास रोजगार नहीं है जी। जिसके पास रोजगार है उसको तो ज़रूरत ही नहीं है किसी कंपनियों में जाने की, वो अपने रोजगार से खुश है। तो इसलिए फिर हमने सर 3 जुलाई 2018 में फर्स्ट पार्ट को लॉन्च किया। फिर 11 अगस्त 2020 में हमने +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन एक NGO को जन्म दिया, जिस NGO के अंदर हम सिर्फ लोगों को रोज़गार की ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। रोज़गार हमारे कंज्यूमर पे डिपेंड करता है कि वो किस रोज़गार पे अपना फोकस बनाता है। लाइक जैसे मसाला पैकिंग है, मसाला पैकिंग है, किसी प्रकार का मसाला पैकिंग है, सभी प्रकार की दालें हैं, चावल हैं, आटा भी है। जैसे कि आटे की चक्की उस गांव में लगा दी, वहाँ पे 20 से 25 लेडीज़ वहाँ पे इकट्ठा होती हैं, जो पीसती भी हैं और पैक भी करेंगी। आइए 10 तारीख के बाद हम लॉन्च करेंगे इस चीज़ को, लेकिन अनाउंस कर रहे हैं हम एडवांस में इस चीज़ को। इस पार्ट के अंदर जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरा देश ही जानता है सर इस बात को, जो ये NGO होता है सिर्फ प्रशिक्षित कर सकता है, लोगों को रोजगार सिखा सकता है। चाहे उसमें आप टेडी बियर बनवाना सीख लो, चाहे चप्पल बनाना सीख लो, चाहे झाड़ू बनाना सीख लो, वहाँ पे से सिखा सकते हैं वो, बट वो आपको रोजगार नहीं दे सकते सर। रोजगार के लिए हमने तीसरे पार्ट को लॉन्च किया है अभी, +Q इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक कंपनी है, इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं लेगी, सिर्फ प्रोडक्ट बनाएगी। वो प्रोडक्ट लाइक जैसे कि
हमने मसाला बाहर से मंगवाया और प्लस क्यू के नाम से उसको पैक करवा लिया। अब देखिए हमने इंडस्ट्री को क्यों लॉन्च किया। अगर हम किसी के साथ भी टाई अप करते हैं, हमें इस बात का कौन गारंटी देगा कि वो लाइफ टाइम हमारे साथ जुड़े रहेगा? कोई गारंटी नहीं है सर। इसलिए हमने तीसरे पार्ट को लॉन्च किया है। अब 10 तारीख से हम तीसरे पार्ट का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं और करीब करीब 10 गाँव में लमसम 550 महिलाओं को एक साथ रोजगार देंगे सर जी। ठीक है सर। और उस मिशन में मैं अकेला नहीं हूँ। इस मिशन में हमारे पास 330 बंदों की टीम है, 333 प्लस ही लगा लो आप, 333 लोग हैं। अगर वो लोग 10 तारीख से पहले 5,000 का भी डोनेशन सेट करते हैं संस्था के अंदर, तो हम 45 लाख रुपए का ऑर्डर करके कच्चा माल मंगवा के लोगों को रोजगार देना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद सेल परचेज भी हम बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी संस्था के जो भी डोनर हैं, चाहे वो छोटा डोनर है, चाहे वो बड़ा डोनर है, चाहे वो 500-700 रुपये दान करने वाला है, चाहे वो 1100 रुपये दान करने वाला है, चाहे वो 4100 रुपये दान करने वाला है, हमारी संस्था के अंदर सभी बराबर हैं। ठीक है। हम चाहते हैं कि वो लोग इस 10 तारीख तक संस्था को कम से कम 5,000 का दान करें, ताकि हम कच्चा माल ऑर्डर कर सकें। फिर सेल परचेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास 42,000 कंज्यूमर है संस्था के अंदर। वही लोग पैक करेंगे, वही लोग उसको खरीदेंगे, वही लोग खाएंगे। मार्केट रेट से कोई भी तब्दीली नहीं की हमने मार्केट रेटों का, लेकिन क्वालिटी तब्दील कर दिया है। जेन्युइन क्वालिटी में हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं सर, ताकि हम महंगाई को भी कुछ कम कर सकें सर। अच्छा, जैसे ये कॉपी बनाते हो आप, इसका कितना खर्चा है? इसका 1100 रुपये है सर अब। अच्छा जी। यदि कोई संस्था के अंदर 1100 रुपये दान करता है, तो हमारी संस्था के अंदर उसकी एक रोजगार कॉपी बनाते हैं हम। जब ये 90 दिन पुरानी हो जाएगी, तो उसके बाद उस बंदे से हम 1100 रुपये फिर डोनेशन करवा के प्रशिक्षण करते हैं और फिर उसको लगातार काम भी देते हैं जी। अच्छा, आज जैसे 31 लड़कियों की शादी है, तो क्या क्या आइटम दिए गए हैं यहाँ पे दान में? इसमें सर हमने जैसे 5 टूमें दी हैं जी। 2 सोने की टूम है, 3 चांदी की टूम है। लड़की की कलाई घड़ी है, लड़के की कलाई घड़ी है। ठीक है। लड़की का डबल बेड है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है और ग्राइंडर मिक्सर मशीन है, अलमारी पेटी है और सर एक और चीज़ थी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है और सिलाई मशीन सर। ठीक है सर। और जूसर प्रेस भी है सर। यानी तकरीबन 19 आइटम हमने लड़की को भेंट किए हैं। नॉट एनी डोरी, हम दहेज नहीं बोल सकते सर इसको। हमने लड़की को गिफ्ट दिया है, क्योंकि हमें पता है ये पुरुष गिरा हुआ था, गिरा हुआ है और गिरा हुआ ही रहेगा। इसका कारण क्या है सर? क्योंकि मैं भी एक पुरुष हूँ। हमेशा जब घर में एक अनमोल मोती हमें मिल जाता है, तो उसके बाद दहेज की क्या उम्मीद करो? उसके दम पे कमाइए, शायद उसके पाँव की वजह से आपके घर में बहुत खुशहाली आ जाए, अगर आप उसका मान सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप एक दहेज के लिए उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ऐसे पुरुष मजबूर भी हैं ये, क्योंकि औरत की दुश्मन है, उसमें उसका कोई कसूर भी नहीं है। मैं कहता हूँ, क्योंकि या तो वो माँ की वजह से परेशान किया जाता है, या बहन की वजह से, या भाभी की वजह से, तब वो लड़कियों को प्रताड़ित करता है अपनी पत्नी को। सर मेरा संदेश है इन लोगों से, दहेज के लिए अपनी पत्नियों को परेशान न करें, खुद उनके साथ खड़े होइए और खुद ज़्यादा से ज़्यादा कमाइए। और मेरा मैसेज है सर, अगर आपके पास रोज़गार नहीं है, तो प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन, हमारा जो चैनल है प्लस क्यू VSI लिमिटेड के नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल है। चैनल पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करके आप रोज़गार ले सकते हैं। पैसों की कमी से अपने घर को न उजाड़िए सर जी। आज के धन्यवाद जी। अच्छा, नमस्कार जी राकेश। नमस्कार जी। नमस्कार। और घर परिवार ठीक है जी? बिल्कुल जी। अच्छा, घर परिवार साथ में बिल्कुल है। बिल्कुल। ये फैमिली है राकेश जी की, बहुत ही ये भी बड़ी फैमिली के बड़े भाई हैं जी, हमारे साथी हैं। अच्छा, आज जैसे इतना शानदार प्रोग्राम किया गया, तो लगभग कितना खर्चा लग गया होगा इस पे? 45 से 50 लाख रुपए का खर्चा हुआ है जी हमारा जी। और इसके अंदर हमने जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, चांदी का जो सामान होता है, जो लड़की को सूट वगैरह दिए जाते हैं, जो फर्नीचर दिया जाता है, मतलब एक बेटी को जो बाप देता है, वो हमारे प्लस क्यू वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया के डायरेक्टर और मैनेजर जो एडवाइज़र हैं, मतलब पूरी संस्था ने अपना जोर दम लगाकर उसको अपनी बेटी मानकर वो सारा सामान उपहार के तौर पे दिया है जी। बहुत बढ़िया, एक बार ताड़ी बजा दे इसके लिए। अच्छा सर, इतना खर्चा हो गया, जैसे तो मैनेज कैसे करते हो इतना खर्चा? इस मैनेज करने का ये नहीं है हम किसी से भी मतलब
कि कुछ कह के ये लेते हैं वो लेते हैं जी, नहीं जी। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि 690 रुपये की जो कॉपी बनती थी अब वो 1100 रुपये की कॉपी कर दी है जी। पहले 690 रुपये सिर्फ वो डोनेशन अमाउंट होता है। क्या होता है जी, किसी भी गांव में जाके हमारे एडवाइज़र क्या करते हैं, वहाँ से एक कॉपी बनाते हैं जी 690 रुपये की जी। जो 690 रुपये की कॉपी बनाई जाती है ना जी, उसके ऊपर 3 महीने के बाद सुविधा शुरू हो जाती है जी। एक गाँव में से मान लो हमने जी 1000 कॉपी बना दी जी, तो सीधा 70,000 रुपये हमारी जेब में आ गए जी। उस 70,000 रुपये से हम 80,000 रुपये से जितना भी मतलब लोगों का भला कर पाते हैं। किसी के कच्चे मकान है जी, मकानों में मतलब वो बनाना उनका, किसी के बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं अफोर्ड कर पाते जी, उनकी पढ़ाइयों के लिए जी। किसी के घर में गरीब लड़की है और उनके माता पिता शादी का सामान देने में असमर्थ हैं, तो उसमें उनको शादी का सामान दिया जाता है। और उसके बाद जैसे किसी की बहन के भाई नहीं है जी, वो बिना भाइयों की जो बहन है उसको उसका भात खुद वो संस्था के मेंबर, एडवाइज़र, मैनेजर लेके जाते हैं, ताकि उस बहन को ये महसूस ना हो कि मेरा कोई भाई नहीं है संसार में जी। और जितना भी जैसे हर लड़की को दिया जाता है कपड़ा, सोना, चांदी, जितना भी है वो सारा खर्चा संस्था करती है। मैं नहीं कहता जी कि सुनील सर कहीं से लेके आते हैं जी, वो जी उनके करोड़पति हैं, वो अरबपति हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो भी एक नॉर्मल फैमिली से हैं। वो जो दान आता है वो जनता का से ही आता है जी, और जनता में ही बन जाता है जी। ठीक है जी, यही संस्था का मकसद है। अब आप यदि हम संसार में ये सोच के चले ना कि हमने एक रुपया मिला के हर एक लड़की को बहना है, तो आप ये बताओ जी किस लड़की की शादी नहीं होगी और किस लड़की का घर नहीं बन सकता। यही है, फाउंडेशन का काम ही यही है जी। मैं ब्रह्म इलेक्ट्रॉनिक हुड्डा मार्केट नरवाना में, मेरे को 4 महीने पहले सुनील सर जी ने एक जिम्मेदारी सौंपी थी, जिस जिम्मेदारी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये बोला था कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान लड़कियों की शादी में जाता है, जितना भी फर्नीचर का सामान लड़कियों की शादी में जाता है, वो आप प्रोवाइड करेंगे जी। हम आपके पास सिर्फ डिटेल भेजेंगे, उसके बाद आपका काम है जी, मैं वो सारा जो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रीज, एलईडी, कूलर, सारा कुछ प्रोवाइड करवा के उनके घरों तक पहुंचाता हूं जी। और आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी, हम उनसे ना ही कोई किराया लेते हैं जी, ना ही आने जाने का कोई खर्चा लेते हैं जी। फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर पे पहुंचाया जाता है। यदि एक वॉशिंग मशीन या एक 2400 रुपये की सिलाई मशीन भी हमने राजस्थान बॉर्डर पे पहुँचाने हो तो कभी भी हम किसी से किराया नहीं मांगते जी। एक सिलाई मशीन की कीमत 2400 है, लेकिन उसका किराया हमारा 5000 रुपये लग जाता है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार सर। शुभ नाम जी? मोनिका। अच्छा, क्या कहना चाहोगे सर? ये जब प्लस के वो फाउंडेशन है बहुत अच्छा है। हम तो अभी भी कुछ टाइम पहले ही जुड़े हैं जी। यहाँ पे जुड़ने के बाद हमारे गांव में एक लेडीज थी हैंडीकैप। अच्छा जी। वो मतलब कि पैरों से अपंग है, इन्होंने उनकी हेल्प करी है जी 1 लाख रुपए दे करके। वाह जी, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जी। मेरे तो गांव में देखा है जी, जैसे कुछ टाइम से ही जुड़े हैं। शुभ नाम जी अपना? मेरा नाम संदीप कुमार है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे सर? सर जी यहाँ पर बात। नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ नाम सर? मनोज कुमार है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहेंगे जैसे हम काम कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम और भी मेंबर जोड़ें और भलाई का काम करें जी, और जिससे गरीब आदमी का भला हो। जैसे अभी आज पहले शुरू में शुरुआत करी थी तो 11 लड़कियों से शुरुआत करी थी जी, लेकिन फिर 21 लड़कियां हुई और आज के दिन 31 लड़कियों की शादी है। और हम सोचते जी आगे आने वाले समय में 51 और 101 जी, हम सोचते हैं आगे बढ़ोतरी हो जी। हाँ जी, नमस्कार जी। शुभ नाम जी? मेरा नाम मनजीत है, गांगुली से। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? मैं इस संस्था का इस प्रोग्राम के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। वाह जी। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। शुभ नाम? दादी जी, मैं गाँव डाना से हूँ जी। क्या कहना चाहोगे? बस ये जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जी, हम सोच रहे हैं हम भी नया जुड़े हैं उसके अंदर में भी जी। मैं भी सोचता हूँ 2 आदमियों को और जोड़ूँ। बिल्कुल, ये चल रहा है जी मेरे यहाँ प्रोग्राम में। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत टॉप क्लास प्रोग्राम, बहुत जबरदस्त भाई।